नमस्कार दोस्तों, आज हम सामाजिक परिवर्तन नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने मध्यकालीन जनजातीय समाज के बारे में अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम बंजारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन और जातियों के बारे में चर्चा करते हुए झारखंड की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि घुमंतू समुदाय अपने जीविकोपार्जन के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे तथा अपने सामानों का क्रय विक्रय किया करते थे। ऐसी एक व्यापारिक जनजाति थी बंजारा। बच्चों, ये बंजारे अपने परिवारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। ये लोग खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे। इनका कारवां टांडा कहलाता था। मुगल काल में सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई बंजारों के द्वारा ही की जाती थी। कुछ जनजाति फेरी वाले थे जो रस्सी, चटाई आदि का निर्माण कर गांव-गांव में जाकर इन्हें बेचा करते थे। कुछ जनजातियां विभिन्न नगरों और गांवों में अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। इनमें नर्तकी, मदारी और अन्य तमाशबीनों की जातियां थीं। चलिए बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन और जातियों की। बच्चों, मध्यकाल में कई नई जातियां जाति व्यवस्था में शामिल होने लगी। यह अर्थव्यवस्था और समाज की आवश्यकता बढ़ने के कारण हुआ। कई जनजातियों को जाति व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार तथा बढ़ई आदि को भी जाति का दर्जा दे दिया गया। वर्ण में छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। अब वर्ण के स्थान पर जाति महत्वपूर्ण हो गई थी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच हूण, चंदेल तथा चालुक्य जैसे नए राजपूत गोत्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। पहले ये कुछ जनजातीय समाज के अंग थे जो बाद में राजपूत कहलाने लगे। धीरे धीरे वे प्रायः कृषि वाले क्षेत्रों के शासक बन बैठे। शासक के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। बाद में कई जनजातियां जाति व्यवस्था में शामिल हो गईं, लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम भागों की प्रभावशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। कुछ जनजातियां पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो गई थी। उदाहरण के लिए 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में अनेक गोंड राजवंशों का शासन था। यह गोंडवाना क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र था। गोंड इस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति थी जो स्थानांतरी खेती कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में विभक्त थी। प्रत्येक कुल का एक राजा होता था। जब दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति घट रही थी, तब कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे सरदारों पर हावी होने लगे थे तथा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। ये पुनः 84 और बरहोतों में विभाजित होने लगे थे। 84 गांवों का समूह था। एक 84 में 7 बरहोत होता था। बड़े राज्यों के उदय से गोंड समाज में परिवर्तन होने लगा। उनके समाज में अब असमानता फैलने लगी। गोंड सरदार अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने लगे। इसलिए गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और अपने पुत्र दलपत की शादी महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से करा दी। दुर्भाग्यवश राजा दलपत शाह का निधन हो गया।
उस समय महारानी दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय वीर नारायण ही था। अतः रानी ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षण के रूप में स्वयं ही शासन संभाल लिया। इसके शासनकाल में राज्य का अत्यधिक विकास भी हुआ। सन 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में दुर्गावती वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें बिरहोर, असुर, कोरवा, पहाड़िया, विरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदि आदि हैं। इनमें से असुर जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। वर्तमान में यह जनजाति लुप्त होने के कगार पर है। इस जनजाति के लोग रांची, धनबाद तथा सिमडेगा में रहते हैं। पूरा पाषाण काल से ही झारखंड जनजातियों का अधिवास रहा है तथा इसकी सांस्कृतिक विशिष्टता झारखंड की वर्तमान पहचान भी है। यहाँ की अधिकांश जनजातीय परिवार एकल होते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। फिर भी समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ पर बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा प्रायः नहीं देखने को मिलती। इसके साथ साथ कृषि तथा पशुपालन अधिकांश जनजातीय लोगों की प्रमुख आजीविका है। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए शिकार और वनोत्पाद पर निर्भर है। इसके अलावा लोहरा, करमाली, महली आदि जनजातियां शिल्पकारिता के लिए जानी जाती हैं। बच्चों, झारखंड में जनजातियों का जो प्राचीन धर्म है उसका नाम है सरना धर्म। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। साथ ही सूर्य को अधिकांश जनजातियों का प्रमुख देवता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने बंजारों के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन और जातियों की चर्चा की, साथ ही झारखंड की जनजातियों के बारे में भी अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।